नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 21 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा, हम इस बुलेटिन में जानेंगे। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के वीडियो में दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें बहुत कुछ बता रही हैं और ये पिछले कई दिनों से मैं कह रहा हूं कि देश में तमाम राज्यों में बारिश होने की संभावना बन रही है। निश्चित रूप से इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि डब्ल्यूडी बहुत स्ट्रांग आ रहे थे। पिछला जो डब्ल्यूडी था वो उतना स्ट्रांग नहीं था और उससे उम्मीद थी मैदानी इलाकों में काफी बारिश की, लेकिन नहीं हुई। लेकिन अब फिलहाल पिछले 24 घंटों में कुछ इलाकों में बारिश हुई है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, वेस्ट यूपी और साथ ही पर्वतीय इलाकों में तमाम जगहों पर। और अब आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम रहेगा, किस तरह का इंपैक्ट रहेगा, हम जानेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि जो जेट स्ट्रीम है, जिसका जिक्र मैंने किया था एक बुलेटिन में, एक वीडियो में, जिसमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन से चलने वाली जेट स्ट्रीम जो कि तकरीबन 14-15 किलोमीटर की हाइट पर चल रही है और उसकी स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे है। वो जेट स्ट्रीम यहां पर आने वाले अगले तकरीबन मैं कह सकता हूं कि जनवरी के जो आखिरी दिन बचे हुए हैं, 10-11 दिन, इन पूरे दिनों के दौरान यहां पर मॉइस्चर का इनफ्लो काफी अच्छा रहने वाला है। यानी कैस्पियन सी और मेडिटेरेनियन सी दोनों से मॉइस्चर उठ करके आगे बढ़ेगा। ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को पार करने के बाद वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर पहुंचेगा, साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर पहुंचेगा और यहां पर सेंट्रल साउथ इंडिया के तमाम इलाकों में और पूर्वी भारत के राज्यों में भी बारिश की संभावना बनेगी। काफी लंबा मैं कह सकते हैं स्पेल होने वाला है, काफी राज्यों को प्रभावित करने वाला है और सिर्फ कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी नहीं, बल्कि उसके लिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन का मॉइस्चर भी जिम्मेदार होगा। थोड़ा सा मॉइस्चर अरबियन सी की तरफ से आएगा, बंगाल की खाड़ी का भी मॉइस्चर होगा। तो बहुत सारे सोर्सेस सपोर्ट करने वाले हैं, जिसकी वजह से इस बार तो धोखा शायद नहीं मिलेगा हमें और बारिश देखने को मिलेगी अगले 24 घंटों के दौरान। क्योंकि यहाँ पर एक साउथ वेस्ट राजस्थान के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है एंटी क्लॉकवाइज, और एक यहाँ पर एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन सा दिख रहा है जो क्लॉकवाइज होता है। तो ये मॉइस्चर यहाँ पर पुल कर रहा है बंगाल की खाड़ी की तरफ से, और दूसरा सिस्टम अरबियन सी से मॉइस्चर पुल कर रहा है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से। और डब्ल्यू यहाँ पर जो है वो आगे निकल रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और डब्ल्यू भारत की तरफ बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट अगले 24 घंटों के दौरान तो नहीं दिखाई देगा। लेकिन रेमिनेंट्स जो वर्तमान डब्ल्यू है, इसका रेमिनेंट्स यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर्वतीय इलाकों पर कई राज्यों में असर रहने की संभावना बन रही है। अरुणाचल प्रदेश और जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम का रीजन है, यहाँ पर सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और गैंगटोक, यहाँ पर भी असर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। तो आइए जानते हैं कहां पर बारिश हो सकती है, कहां पर ठंडी हवाएं नहीं चलेंगी और शीतलहर से राहत मिलेगी। 21 जनवरी को वैसे देश में ज्यादातर जगहों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन आने वाले दिनों में, क्योंकि जो डब्ल्यूडी अगला आएगा वो 22 जनवरी की रात से उसका इंपैक्ट हमें पर्वतीय इलाकों पर दिखाई देगा। और जो मैदानी इलाकों में सर्कुलेशन, अगला सर्कुलेशन बनेगा, वो ज्यादा प्रभावशाली होगा, वो ज्यादा इनपुट लेगा, अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर लाएगा। और साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ पर जो सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सीधी दिशा में घूमता है, वो इस तरह से ऐसे घूमते घूमते आगे लेकर के आएगा मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी की तरफ से। तो आने वाले टाइम में निश्चित रूप से भारत के कई राज्यों में, खासतौर पर मैं इस तरह से अगर आपको इंडिकेट करूं, तो ये वाला जो पोर्शन है बारिश होगी। उसके बाद धीरे धीरे बारिश का जो पूरा पैच है, बेल्ट है, रेन बेल्ट है, वो शिफ्ट करेगा पूरब की तरफ। तो पूर्वी इलाके भी प्रभावित होंगे, लेकिन ये आने वाले दिनों में होगा और ये जनवरी के आखिर तक इस तरह का दौर हमें मौसम में देखने को मिलेगा। और पर्वतीय इलाकों की बात अगर मैं करूं, तो यहां पर लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। कम से कम जनवरी के आखिर तक एक के बाद एक डब्ल्यूडी आते रहेंगे। अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भागों पर बादल बने रहेंगे। लद्दाख पर भी बादल रहेंगे, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर भी बादल रहेंगे और श्रीनगर से लेकर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। हिमाचल और उत्तराखंड में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी, स्प्रेड भी बहुत कम रहने के चांसेस हैं। तो बूंदाबांदी या हल्की वर्षा या बर्फबारी की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों में अगर देखें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में ज्यादा एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और रोहतक से लेकर हिसार, सिरसा और फतेहाबाद समेत रेवाड़ी, चरखी, झज्जर, महेंद्रगढ़, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली, इधर अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, पटियाला, लुधियाना, बरनाला, मोगा, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन बादल छा सकते हैं। और बादल इसी तरह से राजस्थान के ऊपर भी रहेंगे, क्योंकि यहां पर मॉइस्चर आता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि दिन भर बादल रहेंगे, बादल आते और जाते रहेंगे।
बीच बीच में आप देखेंगे कि कुछ इलाकों में बादलों की वजह से धूप का असर कम हो जाएगा, लेकिन जब जैसे ही बादल हटेंगे और ये हाई क्लाउड होंगे, इनकी जो इंटेंसिटी होगी, थिकनेस होगी, बहुत कम होगी, तो इनसे बारिश की उम्मीद तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये धूप को फिल्टर कर देंगे। तो जैसे ही बादल धूप को फिल्टर करते रहेंगे, वैसे आपको टेम्परेचर कम लगेगा, लेकिन धूप जैसे ही ब्राइट होगी, बादल हटेंगे, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मौसम गर्म हो सकता है। दोपहर के समय गर्मी महसूस होती है, काफी ज्यादा तो नहीं, लेकिन पिछले दिनों की तुलना में काफी अलग महसूस हो सकता है आपको मौसम में। और उत्तर प्रदेश में यहाँ बादल रहेंगे, और ये साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर तमाम जगहों पर बादल रहेंगे। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और फतेहपुर, कौशाम्बी, बांदा, चित्रकूट से लेकर प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर के बीच में, जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया के बीच में, प्रतापगढ़ के आसपास बादल रहेंगे। और अगले 24 घंटों के दौरान अनुमान यह है कि प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, और भदोही तक नहीं, लेकिन प्रयागराज से लेकर वाराणसी और आजमगढ़, जौनपुर तथा प्रतापगढ़, ये वाला जो हिस्सा है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बहुत लाइट रेन हो सकती है या फिर बूंदाबांदी हो सकती है। और ये वाइड स्प्रेड रेन नहीं होगी, यानी कि पूरे एक जिले में हो रही तो पूरे सभी जगहों पर बारिश हो रही, क्योंकि ये मानसून सीजन तो है नहीं। मानसून सीजन में ऐसा आमतौर पर होता है, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। धीरे धीरे ये बादल जब मूव करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और आसपास के भागों के साथ साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के दक्षिणी भागों में, और साथ ही साथ गोपालगंज, सिवान, इन भागों पर भी बिहार में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या वर्षा दे सकते हैं शाम या रात के समय, लेकिन बहुत अच्छी इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। इधर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोकेशंस ऐसी हो सकती हैं जहां पर वर्षा और बर्फबारी की संभावनाएं बन सकती हैं। ये हायर रीचेस हैं, पूरी हिमालयन बेल्ट है, ईस्टर्न हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पर कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में फिलहाल बारिश के आसार नहीं है। यहाँ पर हवाओं का रुख बदल गया है, मौसम पहले से काफी बदल चुका है। ठंडी यहाँ कम हो गई है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बढ़ चुके हैं। तो अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर तापमान बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बादल यहाँ पर नजर आएंगे। बादल खासतौर पर जमशेदपुर में दिखाई दे सकते हैं, और कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा समेत ये वाला जो दक्षिणी हिस्सा है बंगाल, पश्चिम बंगाल का, बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ, यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और बाकी पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन सेंट्रल इंडिया में ओडिशा के तटीय भागों पर कई जगहों पर बादल रह सकते हैं, और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर बादल रह सकते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो बादल होंगे, उन्हें इनपुट मिल रहा है अरब सागर की तरफ से यहाँ पर, और इस साइड से जो हवाएं आ रही हैं वो थोड़ा सा यहाँ पर ऐड कर रही हैं। तो इस वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में सागर, टीकमगढ़ और खजुराहो, पन्ना, रीवा, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और जबलपुर तक बादल दिखाई दे सकते हैं। और रीवा तथा पन्ना और आसपास के कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है। अच्छी इंटेंसिटी तो नहीं होगी, लेकिन बूंदाबांदी से रूल आउट हम नहीं कर सकते अगले 24 घंटों के दौरान। और उसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश की तरफ अगर देखें, तो ग्वालियर, गुना से लेकर बैतूल, भोपाल, विदिशा और खरगोन, धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, नीमच और अशोकनगर, शाहजहांपुर, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल रहेंगे, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बढ़ जाएंगे, और बादल हटते ही धूप का असर काफी ज्यादा होगा। गुजरात में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। शीतलहर से लोगों को राहत मिल गई है, और शीतलहर की संभावनाएं फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रही हैं अगले 24 घंटों के दौरान। 24 घंटों के दौरान क्या, मैं कहूंगा कि अगले कुछ दिनों के दौरान शीतलहर से राहत रहेगी गुजरात के लोगों को, लेकिन अभी शीतलहर का खतरा खत्म नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर सूरज धीरे धीरे अब उत्तरायण होने लगा है, तो इसके चलते टेम्परेचर और दिन का समय बढ़ने लगा है, तो टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा ओवरऑल पूरे ग्लोब पर, उत्तरी गोलार्ध की तरफ। लेकिन इतना भी तय है कि जब पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी हो जाएगी और उस पे उसके बाद क्लियर वेदर होगा, वहां से ठंडी हवाएं चलेंगी, तो वो ठंडी हवाएं जून में भी अगर चलती हैं तो टेम्परेचर पर असर डालती हैं। तो इस समय तो वो चलेंगी, तो निश्चित तौर पर टेम्परेचर काफी नीचे जाएगा और फिर से ठंडी बढ़ेगी, लेकिन अभी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल यहाँ दिखाई दे सकते हैं। महाराष्ट्र में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा पूरा, विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा के बीच में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर ये पूरा नेल्लोर तक का रीजन जो है, इन भागों में कई जगहों पर बादल बने रहेंगे, और नेल्लोर से पुदुचेरी, चेन्नई के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं भी रहेंगी। पंबन और आसपास के भागों से लेकर कन्याकुमारी और इंटीरियर तमिलनाडु में बादल दिख सकते हैं, सेलम, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और आसपास के भागों में, लेकिन वर्षा के आसार यहाँ पर बहुत रेयर हैं। अगर बारिश हुई भी तो बूंदाबांदी से ज्यादा या बहुत लाइट रेन से ज्यादा होगी नहीं। त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन समेत
केरल के अधिकांश इलाकों पर क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लक्षद्वीप में भी शुष्क मौसम की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर आप देखिए एक्टिविटी बहुत बढ़ने वाली है। यहाँ काफी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। फिलहाल देश भर के मौसम पूर्वानुमान की इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ ही न्यूज मीडिया मंच को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।